लोकसभा इस समय दिल्ली की बातों से गर्मागर्म है। जहां एक तरफ देश में मणिपुर हिंसा को लेकर के विपक्ष के द्वारा काफ़ी जोर शोर से आवाज़ उठाई जा रही थी, वो अब लोकसभा में कुछ कम पड़ती हुई दिख रही है। उसके पीछे का कारण दिल्ली, और क्यों दिल्ली है ये जानने के लिए द जर्नलिस्ट कारगिल में आपका स्वागत है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आखिरी तक बने रहें वीडियो पे। देखिए, साल 1991 जी में संविधान में 69वां संशोधन किया गया। इससे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 बना। 2021 में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने इस कानून में संशोधन किया। केंद्र ने कहा कि 1991 में कुछ खामियां थी। पुराने कानून में 4 संशोधन किए गए। इसमें प्रावधान किया गया कि विधानसभा कोई भी कानून बनाएगी तो उसे राज्य सरकार की बजाय राज्यपाल माना जाएगा। साथ ही ये भी प्रावधान किया गया कि दिल्ली की कैबिनेट प्रशासनिक मामलों से जुड़े फैसले नहीं ले सकती। दिल्ली की आम आदमी पार्टी को बात नहीं सही लगी और सरकार के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इस पर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बोला कि दिल्ली की नौकरशाही पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी अधिकार भी उसी का है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी सभी दूसरे मसलों पर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह माननी होगी। इसी फैसले के खिलाफ 19 मई को केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर के आई। अध्यादेश के जरिए अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा आखिरी फैसला लेने का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया गया। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र में सत्ता में बैठी भाजपा सरकार के बीच में ठनाठनी हो गई। जी हाँ, और इसी अध्यादेश को कानून की शक्ल देने के लिए संसद में एक बिल लाया गया और इस बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो अध्यादेश में नहीं थी। तो जल्दी से जान लेते हैं। राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद ये बिल मई में आए अध्यादेश की जगह लेगा। हालांकि बिल में धारा 3A को हटा दिया गया है। धारा 3A अध्यादेश में थी। ये धारा कहती है कि सर्विसेज पर दिल्ली विधानसभा का कोई नियंत्रण नहीं है। ये धारा उपराज्यपाल को ज़्यादा अधिकार देती है। हालांकि इस बिल में एक प्रावधान नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के गठन से जुड़ा है। ये अथॉरिटी क्या करेगी? ये अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और नियंत्रण से जुड़े फैसले लेगी और इस अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे, मतलब केजरीवाल जी। उनके अलावा इसमें मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव भी होंगे। ये अथॉरिटी जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी मामलों से जुड़े अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करेगी। ये सिफारिश उपराज्यपाल को जाएगी। इतना ही नहीं, अगर किसी अफसर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है तो उसकी सिफारिश भी अथॉरिटी ही करेगी। अथॉरिटी के सिफारिश पर आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। अगर कोई मतभेद है तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल जी का ही माना जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा में सोमवार, मतलब आज का दिन, पूरा दिन जो है वो दिल्ली सेवा बिल के नाम पर समर्पित रहा। गुरुवार को लोकसभा में पारित होने के बाद इस बिल को आज राज्यसभा में पेश किया गया, जहां पूरे दिन इस पर चर्चा हुई और यह बिल पारित हो गया। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में 131 वोट डाले गए तो इसके विरोध में विपक्षी सांसदों की ओर से सिर्फ 102 वोट पड़े। अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। इसके बाद यह कानून बन जाएगा। अब देखिए, मैंने कहा कि दिल्ली जो है इस समय सदन में छाई हुई है, जहां पर मणिपुर छाई होनी चाहिए थी। क्योंकि आपने जब ये मानसून सत्र शुरू, आपने शुरुआत से ही देखा होगा कि जो विपक्ष है वो तैयार नहीं थी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों को चलाने के लिए। उनका एक मुद्दा था कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो, जहां पर जो इस वक्त सरकार है वो कह रही थी हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष नहीं मानना है। तो विपक्ष का आरोप था कि मोदी जी छोटी छोटी सी बातों पर बोलते हैं, उनको देश के इतने बड़े मुद्दे पर संसद में आना चाहिए, हम उनसे ही इसका जवाब लेंगे। लेकिन अचानक और कुछ बिल भी इस बीच में आए, लगभग 9 बिल, जिसकी बात गृह मंत्री अमित शाह ने करी सदन में, लोकसभा में, कि 9 बिल आए और उसमें विपक्ष जो है मौजूद नहीं रहा। वो बिल भी पब्लिक से जुड़े और देश से जुड़े थे। अगर आज विपक्ष पूरा यहाँ पर बैठा है इस दिल्ली के अध्यादेश पर
तो वो क्यों बैठा है? क्या उनकी मजबूरी गठबंधन को बनाए रखना है? क्योंकि ये बिल उनकी गठबंधन में शामिल एक छोटी पार्टी, उन्होंने ऐसा बोला था, जो है आम आदमी, वो कहीं उनके गठबंधन से चली ना जाए। क्योंकि अगर ये बिल ज़रूरी है तो वो 9 बिल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और उन 9 बिलों में वो शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें देश और नागरिकों की चिंता नहीं है, लेकिन उनका गठबंधन न टूट जाए इसलिए वो दिल्ली के अध्यादेश बिल पर आज चर्चा भी कर रहे हैं और वोटिंग में भी शामिल हैं। तो ये जानकारी थी, आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। कौन सही कौन गलत है, आपकी क्या राय है? द जनिस्कार में आज का सफर समाप्त होता है। धन्यवाद।